हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि राखी सावंत भी फैन हो गई है अरमान मलिक। सब बातें उन्होंने अपने आज के मॉर्निंग वाले व्लॉग में बोली, जहां पे कुछ उनके फ्रेंड्स आए हुए थे। और ये वाले फ्रेंड्स खैर हमने तो कभी नहीं देखे, हो सकता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर इंस्टाग्रामर हो, जो भी हो वो आए। उन्होंने बोला कि भैया आपको पता है क्या, राखी सावंत भी फैन हो गई है आपकी। लेकिन मुझे एक चीज लगता है कि शायद मलिक फैमिली को ये चीज समझ ही नहीं आती कि कौन उनकी इज्जत कर रहा है और कौन उनकी जो है फिरकी ले रहा है। यहाँ पे वो लोग कहीं ना कहीं फिरकी ले रहे थे। और ये चीज पायल को अच्छे से पता है कि राखी सावंत ने उनके लिए कैसी कैसी वीडियोस बनाई थी। उन्होंने तो बहुत गंदा बोला था। हालांकि उसके बाद फिर पायल ने भी जवाब दिया था कि मैं ये कर दूंगी, मैं भी बताती हूँ सब कुछ, तेरा क्या है क्या नहीं, तू पहले अपनी शादियां तो संभाल ले, बाद में किसी और की शादियों के बारे में बोलना। वो लड़की इनकी राखी सावंत के बारे में फिरकी ले रहे थे कि राखी सावंत फैन हो गया, तो पायल वहां पे चुप रही, हंस रही थी। मतलब क्या उसको नहीं ये चीज करेक्ट करनी चाहिए थी कि नहीं भाई राखी सावंत फैन नहीं, राखी सावंत तो हमारे अगेंस्ट खड़ी थी। वो तो बोल रही थी कि किस तरीके की ये औरत है। हालांकि राखी सावंत ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला। स्टार्टिंग में उसने पायल को जो है सपोर्ट किया। उसने बोला कि पायल मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि पायल ने बिग बॉस में जब वो एंटर हुई थी उसके बाद घर में जाने के बाद बहुत सारी बातें ऐसे बोली जिससे कि मैं कह रही हूँ ऑलमोस्ट जितनी भी लेडीज थी ना पायल का सपोर्ट करने लगी थी। चाहे वो पहले हेट ही क्यों ना करती हो पॉलीगैमी को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं सभी औरतों के मन में एक बार तो ये चीज आ गई थी कि यार पायल के साथ सच में बहुत नाइंसाफी हुई है। पायल को जो है अरमान मलिक ने धोखा दिया है। हालांकि उसने अपनी फर्स्ट वाइफ को पहले धोखा दिया था, लेकिन चलो उसके साथ उनका डिवोर्स हो गया था, फिर पायल उनकी जिंदगी में आई। तो एक औरत को धोखा देके जो है पायल से फिर प्यार करना, फिर पायल को भी धोखा देके किसी और से प्यार करना, तो इसलिए जो है पूरी हेट है अरमान मलिक को मिल रही थी। लेकिन पायल ने क्या किया, जैसे ही वो घर से बाहर आई उसने देखा कि यार लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो गुड्डू जी हैं उनको बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है। तो यार ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो वोटिंग भी तो चाहिए ना लोगों से, ऑडियंस से। तो क्यों ना भाई मैं अपने आप को बुरा बना। पायल ने वो काम किया भी। आने के बाद सबको रिप्लाई देना, सबसे पहले तो राखी सावंत के लिए वीडियो बनाना, फिर उसके बाद जो है दीपिका आर्या को जवाब देना। फिर भाई राखी सावंत तो राखी सावंत है, आप लोगों को पता है किस तरीके से उसने पायल को जवाब दिया था कि तेरा ये नल्ला आदमी, ये वो, तुम लोग तो हमारे इंडिया के नाम पे, हमारे धर्म के नाम पे तुम लोग तो धब्बा हो, तुम ये हो वो हो। उसके बाद पायल ने कुछ नहीं किया था। फिर इसके बाद हुआ था विशाल कांड। विशाल कांड के बाद जो ये थप्पड़ कांड हुआ था उसके बाद बहुत ज्यादा इनको हेट मिली। लेकिन अभी अगर इनके व्लॉग की बात करूँ ना, तो अब दोबारा से जो है कृतिका से जब मीडिया ने सवाल पूछे, फिर दोबारा से मीडिया ने इतने तड़कते भड़कते जो है कृतिका से सवाल पूछे कि वो कहीं ना कहीं दोबारा से सहम गई थी। क्योंकि वो ऑलरेडी जो है बिग बॉस के हाउस में जब मीडिया गई थी उससे इतने तीखे और इतने कड़क सवाल पूछे थे, जहाँ पे उसको डायन का टैग भी दिया गया था। तो जिसके बाद कृतिका डरी हुई थी, और कृतिका को बहुत अच्छे से पता भी था कि जब मैं बिग बॉस हाउस से बाहर निकलूंगी तो भाई मीडिया का सामना मुझे करना पड़ेगा। मीडिया वालों ने फिर दोबारा से दो शादी पे सवाल उठाया इनके ऊपर कि भाई ये लोग, आप लोग क्या कर रहे हो ये सब। तो वहां पे फिर दोबारा, अगर आपने एक चीज नोट की होगी, जितनी बार भी इंटरव्यू देते हैं जो इनकी स्टेटमेंट रहती है ना वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम रहती है। मैं कह रही हूँ कि अगर क बोलना है ना तो वो क ही बोलेंगे, ख से खरगोश नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सेम। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब साफ पता लगता है कि यार ये लोग जो है अपने घर से डिसाइड करके आए थे कि अगर हम बिग बॉस हाउस में जाएंगे तो हमें जो है किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, और जो मेन जो सवाल हैं उनका आंसर हमें क्या देना है। कृतिका के घिसे पिटे सब जवाब थे कि भाई हम लोग जो है ना पॉलीगैमी को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, हम सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल। अब हमारे साथ ऐसा हो गया, हम लोग नहीं चाहते थे, हमने तो सुसाइड करने की कोशिश की थी, हमने जान देने की कोशिश की थी, अरमान जी भी अलग हो गए थे, पायल जी भी अलग हो गई थी, मैं भी अलग हो गई थी, लेकिन अब क्या करें, हमारा रिश्ता ऐसा बना हुआ था। मतलब वही सेम स्टार्टिंग से लेके अब ये बिग बॉस खत्म हो चुका है तब तक इनका जो स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल सेम। बड़ी बात तो ये है कि भाई ये कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। मतलब कि जो इनकी शादी वाली जो स्टेटमेंट है पायल का, अगर आपने देखा होगा जब वो घर के अंदर जा रही थी और घर में अंदर जाने के बाद जब वो एक दिन रोई थी, जब दीपक चौरसिया ने उससे जो है सवाल जवाब किए थे कि शादी के बारे में बताओ, तब उसने क्या बोला था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई इन्होंने जो है शादी कर ली है। लेकिन अभी कृतिका की बात करूं, जब मीडिया ने इनसे बाहर आके सवाल किए ना,
कि आपको पता है क्या कि आपकी ये शादी जो है इलीगल है, क्योंकि पायल ने डिवोर्स नहीं दिया है। पायल के बिना डिवोर्स के आप कैसे शादी कर सकते हो? ये शादी जो है इलीगल मानी जाती है। जो हमारा जो इंडियन लॉ है उसके एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी शादी इलीगल है। तो वहां पे ये जवाब देती हुई कहती है हमारी गोलू कि पायल तो एग्री थी, पायल खुद एग्री थी तब शादी हुई। अरे पायल ने एक बार भी अपने मुंह से ये नहीं बोला कि हाँ मैं एग्री थी इनकी शादी के लिए। नहीं, उसने बिल्कुल नहीं बोला। एग्री का मतलब होता है कि पहले पायल से पूछ लिया गया हो कि पायल मुझे शादी करनी है, क्या मैं शादी कर लूं? और पायल ने वहां पे हामी भर दी हो। पायल ने बोल दिया जी गुड्डू जी आप जाओ शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन यहाँ पे तो भाई शादी करने के बाद पायल को बताया गया था। यहीं से पता लगता है कि यार ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं। बिग बॉस हाउस में जाने से पहले कुछ बोला, बाहर आने के बाद कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन एक बात है कि भाई मीडिया वालों से जो है ये डर बहुत अच्छे से गए हैं। और अरमान तो अभी तक जो है मुंबई मीडिया है उनसे मिला तक नहीं है, वहां पे कहीं कोई इंटरव्यू नहीं दिया। जिस तरीके से पायल ने जगह जगह जाके अपने इंटरव्यू दिए थे, जिस तरीके से कृतिका ने अभी इंटरव्यू दिए हैं, या फिर जो बाकी लोग घर के बाहर आए हैं सबने इंटरव्यू दिए हैं, वैसे अरमान जो है तक मुंबई मीडिया से बच बच के भाग रहे हैं। और वैसे तो इन्होंने बोला कि मैं बहुत खुलासे करने वाला हूं सबके बारे में, बड़े बड़े खुलासे होंगे इंटरव्यू पे, देखना आप लोग। तो हम भी बहुत बेताब हैं भाई वो खुलासे जानने के लिए कि एक्चुअली ऐसे क्या खुलासे करने वाले हैं और किसके बारे में खुलासे करने वाले हैं। अगर इनके केस की बात करूं तो दोबारा केस के बारे में जब मीडिया ने कृतिका से पूछा कि केस के बारे में आप क्या कहना चाहती हो, आपको पता है कि 11 ईयर गर्ल के नाम का जो है केस लगा है आपके हस्बैंड के ऊपर, क्या आपको पता था? क्या पायल ने ये केस किया था? मीडिया ने बहुत सारे सवाल पूछे। वहां पे दोबारा से जो कृतिका है वो डर गई थी और वहां पे जो है हकला हकला के बोलने लगी कि आई सपोज। लेकिन बाकी जो मीडिया थे वो भी क्वेश्चन कर रहे थे तो इसको गुस्सा भी आया। गुस्से में कृतिका ने उन्हें बोला भी कि जस्ट वेट, इस तरीके से उनको चुप कराया। और उसके बाद इनका सेम वही डायलॉग चिपकाया जो कि अरमान ने हमेशा से बोला है, मुझे मेरी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शादी को लेके बात की जाती है कि 7 दिन 6 दिन में प्यार हुआ, 7 दिन में तो शादी कर ली, दोनों से 7 दिन में शादी कर ली। कई बार डाउट होता है कि ये सब चीजें जो है स्क्रिप्टेड है, ऐसा नहीं हुआ है, इसके पीछे कुछ और बातें हैं जो कि ये कभी भी नहीं बता रही। ये तो यूट्यूब पे आए हैं, जब इन्हें लगा कि अच्छा नेम फेम मिलने लगा है तब जाके इन्होंने ये चीजें डिसाइड की कि हमें अब मीडिया में भी जाना होगा, भाई हमारे इंटरव्यूज भी होंगे, लोग भी हमसे पूछेंगे, तो हमें जो है एग्जैक्ट लोगों को बताना क्या है। पायल का भी इंटरव्यू हुआ था ना, पायल से भी सेम क्वेश्चन पूछे गए थे केस के बारे में। पायल से पूछा था, पायल ने बोला था नो कमेंट, मतलब मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती भाई इस बारे में। क्यों नहीं बोलना चाहती? क्योंकि ये चीज पहले ही पता थी लोगों को कि जब तक अरमान बाहर नहीं आएगा, पायल केस के बारे में अपना मुंह नहीं खोलेगी। सेम वही चीजें हुई और जब अरमान ने अपना मुंह खोला तो उसके बाद जो है कृतिका ने भी सेम चीजें दोहराई। गेम को लेके बोला गया कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप डिजर्व नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, तो वहां पे गोलू बोलते हुए नजर आते कि बहुत सारे लोगों के मुंह पे चमाट मारी है मैंने, जो बोलते थे मुझे कि डिजर्व नहीं करते, और मैं जैसी हूं मैं वैसी ही हूं, ये मेरी रियल पर्सनैलिटी है, मैं उसी हिसाब से उसी को लेके यहाँ तक पहुंची हूँ। लेकिन भाई सब लोगों ने यहाँ पे ये देखा है कि आप किस तरीके से यहाँ पहुंचे हो, ठीक है, अपने पति का पल्लू पकड़ पकड़ के, पूंछ पकड़ पकड़ के यहाँ तक आप पहुंचाए गए हो। अदरवाइज तो जो डिजर्व करते थे वो इनके पति थे। उन्होंने बहुत माइंड वाला गेम खेला है, लोगों को मैनिपुलेट किस तरीके से करना चाहिए कैसे किया, पूरी उनकी जो सेकंड टीम थी उनको तोड़ा, लोगों को भड़काया, ये सारा काम जो है इनके पति ने किया है, गुड्डू ने। आप लोगों का क्या कहना है कि क्या सच में कृतिका जो है डिजर्व करती थी? भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।